नमस्कार दोस्तों, क्या मोदी कैबिनेट से बाहर होने वाले हैं राजनाथ सिंह? लंबे समय से राजनीति की मुख्य धारा से दूर रहने वाली स्मृति ईरानी की क्या मोदी सरकार में वापसी होने वाली है? क्या गृह मंत्री अमित शाह को मोदी कैबिनेट फेर बदल में गृह मंत्री से बड़ा रोल मिलने वाला है? धर्मेंद्र प्रधान को लेकर इस वक्त की क्या बड़ी खबर सामने आ गई है? दरअसल राजनीतिक गलियारों में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार और फेर बदल को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव और लोकसभा 2029 के चुनाव और आगामी राज्यों के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है जो अच्छे दिग्गजों के होश उड़ा देगा। खबर है कि अमित शाह की नई बिसात में कई बड़े चेहरों की छुट्टी हो सकती है तो कई नए चेहरों की सरप्राइज एंट्री होने वाली है। जी हाँ, राजनीतिक गलियारों से आ रही खबरों की माने तो संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले मोदी सरकार अपनी टीम में बड़ा बदलाव कर सकती है, जिसमें कुछ पुराने सदस्यों की छुट्टी हो सकती है या फिर उनके मंत्रालय में बड़ा फेर बदल हो सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो नाम निकलकर सामने आ रहा है, इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम सामने आ रहा है। याद करिए, शुरू में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को आगे लाने वाले राजनाथ सिंह थे। राजनाथ सिंह ने ही उनके नाम का ऐलान प्रधानमंत्री पद के लिए किया था। अब राजनाथ सिंह को लेकर खबरें अफवाहें चल रही कि उन्हें कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। मीडिया सूत्रों की माने तो 2029 की तैयारियों के तहत भाजपा में दूसरे नंबर के बड़े नेता अपनी एक बड़ी टीम तैयार कर रहे हैं, जिसमें सीनियर नेताओं को दूसरी भूमिकाएं दी जा सकती हैं। राजनाथ सिंह को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें पहले किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है, फिर आगामी जब 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा की तरफ से उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की अटकलें चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी कैबिनेट में एक नए चेहरे की सरप्राइज एंट्री होने की भी खबरें सामने आने लगी हैं। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं। जी हम बात कर रहे हैं बीजेपी की तेज तर्रार नेत्री स्मृति ईरानी की। वह वर्तमान में भले ही सरकार का हिस्सा न हो, लेकिन वह भाजपा की एक प्रखर और प्रभावशाली नेताओं में गिनी जाती हैं। विभिन्न राष्ट्रीय मंचों, समिट और पार्टी के अभियानों में वो लगातार सक्रिय नजर आती रही हैं। स्मृति ईरानी की केंद्र सरकार या सक्रिय चुनाव राजनीति में वापसी को लेकर राजनीतिक गलियारों और मीडिया में लगातार चर्चाएं चलती रहती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हारने के बाद फिलहाल वह केंद्रीय मंत्रिमंडल या संसद का हिस्सा नहीं है, लेकिन मोदी सरकार में संभावित कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं तेज होते ही एक बार फिर से स्मृति ईरानी को लेकर अटकलें लगने लगी। हालांकि जब भी मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार या फेरबदल की सुगबुगाहट होती है तो स्मृति ईरानी के नाम की चर्चा प्रमुखता से उठती है। हालांकि संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है या उनके प्रभार बदले जा सकते हैं और कई नए की एंट्री हो सकती है। इस फेर बदल की चर्चाओं में एक जो और बड़ा नाम है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का है। धर्मेंद्र प्रधान के पोर्टफोलियो को बदले जाने या उन्हें कैबिनेट से हटाए जाने की अटकलें इस समय राजनीतिक गलियारों में काफी तेज है। धर्मेंद्र प्रधान का नाम चर्चाओं में इसलिए ज्यादा है क्योंकि पिछले कुछ समय से नीट और अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित पेपर लीक का मामला अनियमितताओं को लेकर देशव्यापी विवाद बना हुआ है। हाल ही में सीबीएसई की परीक्षाओं में ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम और कॉपियों की मूल्यांकन को लेकर भी एक नया विवाद खड़ा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मंत्रालय स्कूली स्तर पर भी कॉपियों की जांच और पारदर्शिता को सही ढंग से लागू करने में अक्षम रहा है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है।
विपक्ष और छात्र संगठन शिक्षा मंत्रालय की कार्य प्रणाली पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। सरकार पर जनता और विपक्ष का भारी दबाव है। धर्मेंद्र प्रधान पर केवल राजनीतिक दलों का ही नहीं बल्कि अप्रत्याशित रूप से बड़े छात्र और युवा आंदोलनों का भी दबाव है, जिसके कारण मंत्रालय के नेतृत्व में बदलाव की संभावनाएं देखी जा रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार छवि सुधारने की कोशिश कर सकती है। उनका मानना है कि परीक्षाओं से जुड़े विवादों के कारण युवाओं और छात्रों के बीच सरकार की छवि प्रभावित हुई है। कैबिनेट विस्तार या फेरबदल के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि सरकार जवाबदेही तय करने और कड़े कदम उठाने में पीछे नहीं हटती। जिस तरह से सीजेपी लगातार यानी कांग्रेस जनता पार्टी लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है और विपक्ष भी लगातार, यहां तक कि राहुल गांधी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। अब इसी को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि मोदी कैबिनेट का विस्तार होता है तो धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री पद से हटाया जा सकता है या फिर उनका मंत्रालय बदला भी जा सकता है। अब सवाल है कि यदि धर्मेंद्र प्रधान की शिक्षा मंत्रालय से छुट्टी होती है तो इस मंत्रालय की जिम्मेदारी किसके कंधों पर आ सकती है। मीडिया सूत्रों से खबरें सामने आ रही कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह निर्मला सीतारमण को शिक्षा विभाग दिया जा सकता है। अब सवाल है कि निर्मला सीतारमण तो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। पिछले 7 सालों से वह वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी निभा रही हैं। अगर उन्हें धर्मेंद्र प्रधान वाला मंत्रालय सौंपा जाता है तो उनके वर्तमान मंत्रालय यानी वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी किसके कंधों पर आ सकती है। जहां इसको लेकर 2 नामों के अटकलें चल रही हैं। पहला पीयूष गोयल का नाम चल रहा है, दूसरा पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का नाम चल रहा है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास निर्मला सीतारमण के पद को रिप्लेस कर सकते हैं। बता दें, आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास मोदी सरकार के बड़े आर्थिक फैसलों जैसे नोटबंदी और जीएसटी लागू करने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। उन्हें बतौर आरबीआई गवर्नर 3 बार एक्सटेंशन भी मिला था। इस दौरान इकोनॉमी अच्छी पोजीशन में थी, बैंकिंग रेगुलेशन भी मजबूत हुए थे। ऐसे में शक्तिकांत दास भी वित्त मंत्री बनने की रेस में शामिल हैं। माना जाए कि अगर शक्तिकांत दास को वित्त मंत्री बनाया जाता है तो देश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ेगा, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और देश के पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख की खास लीग में शक्तिकांत दास शामिल हो जाएंगे, जिन्होंने आरबीआई गवर्नर और वित्त मंत्री दोनों की भूमिका निभाई। हालांकि शक्तिकांत दास किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन चर्चा है कि उत्तर प्रदेश से नवंबर 2026 में खाली हो रही 10 राज्यसभा सीटों के जरिए उन्हें उच्च सदन भेजा जा सकता है। हालांकि यह राजनीतिक गलियारों में चल रही अटकलों और सूत्रों के दावों पर सभी खबरें आधारित हैं, क्योंकि सरकार या भाजपा की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। मोदी कैबिनेट में जिन नए नामों की एंट्री की अटकलें लगाई जा रही हैं, उसमें नीतीश कुमार का भी नाम चल रहा है। आम आदमी पार्टी से आए हुए राघव चड्ढा का भी नाम चल रहा है। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का भी नाम जोर शोर से सोशल मीडिया और चर्चाओं में चल रहा है। अनुराग ठाकुर का भी नाम चर्चाओं में है। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट से जिन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है या उनके प्रभार बदले जा सकते हैं, उनमें मनोहर लाल खट्टर का भी नाम चर्चाओं में चल रहा है। इसके साथ ही रवनीत सिंह बिट्टू, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी, इन सब का नाम चर्चाओं में चल रहा है। क्या फिर इनके प्रभार बदले जा सकते हैं या फिर मोदी मंत्रालय से इनकी छुट्टी हो सकती है। हालांकि वहीं गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी बड़ी चर्चा चल रही है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 साल बतौर पीएम का कार्यकाल पूरा करने के बाद निर्विवाद तौर पर सर्वाधिक लोकप्रिय बने हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री और देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रीय राजनीति में अपने कौशल के साथ नेतृत्व का लोहा मनवाया है। अब संभावना है कि खुद अपना वजन घटाने वाले अमित शाह का राजनीतिक वजन बढ़ सकता है।
इस संभावनाएं के पीछे असल में उनका जोरदार काम है। मोदी सरकार के संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल को इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि यह शायद 2029 के चुनाव तक पहला और आखिरी फेरबदल हो सकता है। चर्चा है कि इसमें अमित शाह की भूमिका और बड़ी हो सकती है।